डी मेथड से धारा 4 विधि से क्वेश्चन बनाना सिखा दिया था, याद है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डी है, इसको हम विविक्तर बोलते हैं, ठीक है। अब जब भी डी को जो तोड़ोगे ना तो 3 केस आएगा। एक केस ऐसा आएगा जहां पे डी हमेशा 0 से बड़ा आएगा, समझ गए? डी 1 आ सकता है, 20 आ सकता है, 50 आ सकता है, 100 आ सकता है, कुछ भी आएगा, लेकिन 0 से हमेशा बड़ा आएगा। दूसरा केस ये हो सकता है कि डी 0 के बराबर आ जाए, ठीक है, 2 केस। और तीसरा केस हो सकता है कि डी 0 से छोटा हो जाए, यानी कि निगेटिव हो जाए। ये 3 केस आएंगे। अब इस 3 केस में क्या पकड़ना है ये समझो। जब भी डी 0 से बड़ा होगा तो एक चीज तो जानते हैं ना आप कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो सॉल्यूशन करते हैं इसमें एक्स का 2 वैल्यू निकलता है, ये जानते हैं आप लोग। तो डी जब भी 0 से बड़ा होगा तो 2 सॉल्यूशन तो आएगा ही आएगा, एक अल्फा आ जाएगा और एक बीटा आ जाएगा, लेकिन दोनों सॉल्यूशन जो है ना अलग अलग आएंगे। क्या आएंगे? अलग अलग। तो 2 भिन्न वास्तविक हल, 2 भिन्न वास्तविक हल आएंगे। कब? जब डी 0 से बड़ा होगा तब। जब डी 0 के बराबर होगा तो जैसे ही बराबर होगा तो 2 बराबर वास्तविक हल आएंगे, बराबर वास्तविक हल आएंगे। कहेंगे इसका मतलब क्या है भैया? यानी कि x का मतलब अगर 1 आएगा तो यहां भी 1 ही आएगा, अगर यहां पे 10 आएगा तो यहां भी 10। तब आएगा जब ये d बराबर 0 हो जाए। क्लियर है? और जब d लेस देन 0 हो जाएगा तो कोई वास्तविक हल नहीं होगा, कोई वास्तविक हल नहीं। ये है आपका कॉन्सेप्ट। तो समझ में आया कि नहीं आया? आया? अगर मैं इसको अगर समझाना चाहूँ तो एक समझा सकता हूँ, एग्जाम्पल नहीं लूंगा, बस मैं आपको फॉर्मूला से समझा रहा हूँ। जैसे x बराबर आपने फॉर्मूला लिखा था -b प्लस रूट डी बट्टे 2 है, और क्या था? -b माइनस रूट डी बट्टे 2 है। सबसे पहले मैं इसका पकड़ रहा हूँ, d बराबर 0। जैसे अगर मैं d बराबर 0 लूंगा तो ध्यान से देखिए ये पूरा ही कितना हो जाएगा और ये भी पूरा कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या बचेगा? -b बट्टा 2 है, और यहाँ पे भी क्या बचेगा? -b बट्टा 2 है। यानी कि इसमें जो भी मान हम डालें b और a का मान, और यहाँ भी b और a का मान, जो आंसर यहाँ पे आएगा वही आंसर, यानी कि दोनों आंसर क्या आएगा? बराबर आएगा। इसीलिए मैंने लिखा है 2 बराबर वास्तविक हल। बात घुसा? तो d बराबर 0 होगा तो वास्तविक हल कैसे होगा? समझ में आया कि नहीं आया? पक्का आ गया कि अभी भी नहीं आया? अब आते हैं अब देखो, अब फॉर्मूला क्या था? -b प्लस रूट डी बट्टे 2 है, और यहाँ पे क्या था? -b माइनस रूट डी बट्टे 2 है। अब थोड़ा सा एनालाइज करो कि d का मान कुछ भी निकला, 12 निकला, 15 निकला या 20 निकला। अब कुछ भी निकलेगा d का मान तो ये b के साथ क्या होगा? जुड़ेगा, और ये b के साथ घटेगा। तो आंसर अंतर आएगा कि नहीं आएगा? कोई जुड़ेगा तो एक अलग आएगा और घटेगा तो अलग आएगा। अंतर आएगा कि नहीं आएगा? तो इसीलिए कह रहा है d जब भी बड़ा होगा 0 से तो 2 भिन्न वास्तविक हल होंगे। ठीक है, ये है प्रकृति। प्रकृति आपको पता रखनी है। और d लेस देन 0 यानी कि माइनस में जैसे ही आएगा तो हम छोड़ देंगे। सॉल्यूशन हमको कब लेना है? जब बराबर 0 होगा तब सॉल्यूशन निकालना है, d ग्रेटर देन होगा तब हमको सॉल्यूशन निकालना। क्लियर है? क्वेश्चन लेना स्टार्ट करें। तेरे को करवाता हूं, रुक। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट तो हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन किस तरीके से? क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति, यही है प्रकृति। d ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0 और d बराबर। मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। और यदि मूलों का अस्तित्व हो, अस्तित्व का मतलब है जब ये वाला पोजीशन आ जाए और ये वाला पोजीशन आ जाए तो उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी कि 2x निकालना है। बात समझ में आ गया? अब आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं यहां ले रहा हूं। क्या है पहला? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू। ध्यान से देखिए तो a बराबर क्या हो गया? 2,
बी बराबर क्या हो गया -3, डी बराबर क्या हो गया, ले लिया। अब आइए अब निकालते हैं डी। डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b² -4ac, ठीक है। बी का मान कितना है -3, डालिए -3 का स्क्वायर -4, ए का मान कितना है 2 गुने सी का मान 5, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 दूनी 8 पंचे 40, 40 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा -31, माइनस में आ गया यानी कि लेस देन, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका वास्तविक हल निकलेगा, नहीं निकलेगा। माइनस में आ गया डी नहीं निकलेगा, समझ गए। तो इसमें लिखेंगे कोई वास्तविक हल, वास्तविक हल, समझ में आया। अब कहिएगा भैया ये नहीं समझ में आया तो देख लीजिए डी लेस देन 0 कैसा है, समझ में आया, यहाँ पे ये लिख देंगे, कोई दिक्कत। कॉन्सेप्ट पे देखना है तो देख लीजिए, देख लीजिए डी लेस देन 0 कोई वास्तविक हल, क्लियर है। अब आइए सेकंड क्वेश्चन, यहां से सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3x² माइनस 4√x प्लस 4 बराबर, यही है। ध्यान से देखिए ए का मान कितना है, बी का मान हो गया। अब लेंगे डी बराबर b² -4ac, बी का मान कितना हो गया 3 का सॉरी -4 का स्क्वायर, क्या वो ओ हो बी का मान है 4√3, 4, ठीक है। बी हो गया 4√3 -4√3 का होल स्क्वायर -4, ए का मान 3 और सी का मान 4, क्लियर है। इसको तोड़ेंगे तो माइनस पे स्क्वायर है तो ये तो प्लस होगा, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का √3, देखो 4√3 गुने 4√3, स्क्वायर का मतलब तो यही हुआ, 4 चौके 16, √3 कितना हुआ 48 हुआ कि नहीं, माइनस 4 चौके 16 तिया 48, कितना आ गया 0, यानी कि डी बराबर 0। जैसे ही डी बराबर 0 होगा तो दो हल होंगे लेकिन बराबर होंगे, तो लिखेंगे दो बराबर हल। अब इसका होगा तो इसका आपको निकालना पड़ेगा। अब देखिएगा कैसे दो बराबर हल होंगे, तो फॉर्मूला क्या है, x बराबर -b प्लस √d बट्टे 2a -b माइनस √d बट्टे 2a, क्लियर है। चलिए इसमें मान डालना स्टार्ट करें। x बराबर माइनस b कितना है -4√3, तो भैया माइनस तो ये फॉर्मूला वाला डाल दिए, ये b का मान -4√3 प्लस √d का मतलब 0, तो a का मतलब ठीक है। यहाँ भी सेम -4√3 माइनस रूट बट्टा 2 गुने 3। ध्यान से देखिए ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, प्लस 4√3, ठीक है, ये कुछ नहीं है, प्लस √0 तो ये 0 होगा, 0 जुड़ेगा फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, और नीचे में हो गया 2 गुने, ध्यान से देखिए 2 दूनी 4 कर सकता हूँ, यहाँ पे फाइनल बचा 2√3 और नीचे में बच गया 3, क्लियर है। यहाँ पे देखिए यहाँ भी सेम माइनस माइनस प्लस 4√3, ये -0 घटेगा फिर भी कोई फर्क पड़ना है, नहीं पड़ना है, 2 गुने 3 को भी काटेंगे तो कितना आएगा 2√3 बट्टे, ये आंसर और ये आंसर सेम है कि नहीं है। ये d बराबर 0 जब भी आएगा दो हल बराबर होंगे, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते कि जब d बराबर 0 होता है तो क्या होता है, तो दो वास्तविक हल होंगे, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। थर्ड सॉल्यूशन देखिए, है 2x² -6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ए बराबर कितना होता है 2, बी बराबर कितना है -6 और सी बराबर कितना है 3। इसमें दिक्कत नहीं है ना, ax² प्लस bx प्लस सी के हिसाब से, क्लियर है। क्या निकालते हैं अब d बराबर होता है b² -4ac -6 का स्क्वायर -4 गुने a का मान 2 और c का मान 3, 36 प्लस 36, ठीक है, -4 दूनी 8 3 24, डी कितना निकला
12, यानी कि डी निकला ग्रेटर देन 0, यानी कि हल होंगे बराबर, हल नहीं होंगे, अलग अलग हल होंगे, लेकिन हल निकलेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, माइनस बी, फॉर्मूला बाबू याद होना चाहिए आप लोगों को। हाँ, माइनस, देखिए इधर, यहाँ पे बच्चे, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ये माइनस बी लेते हैं, -6 लगा देते हैं, गलत। पहले फॉर्मूला वाला माइनस, फिर बी का -6, ठीक, प्लस रूट डी का है रूट के अंदर 12, 2 गुने 2, ठीक है। अब यही सेम चीज इधर उतारेंगे, लेकिन बस एक जगह ध्यान रखेंगे, प्लस की जगह माइनस, ठीक बा, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस रूट 12 को देखो 2 दूनी 4 तिया 12 लिख सकते हैं, रूट के अंदर में लिख सकते हैं। और आप सब जानते हैं, देख लो शिवानी पहले, आप सब जानते हैं कि जो जोड़ा वाला बनता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ये जोड़ा बन गया तो एक बाहर निकलेगा, एक भगवान के पास, अंदर में क्या रह गया, रूट 12 जो है इसको लिखेंगे रूट के अंदर 2 गुने 2 गुने 3, ठीक है। अब जो जोड़ा बन गया, ये जो जोड़ा वाले को बाहर निकाल लेते हैं, तो एक जोड़ा में एक निकलता है और एक भगवान के पास जाता है, और नीचे रहता है, सॉरी इधर बच गया 3, ये रूट में ही, ये निकला 2 रूट 3, और नीचे में हो गया 2 दूनी 4, इधर हो गया 6 माइनस 2 रूट 3, और इधर भी हो गया 4। ये अलग अलग आंसर नहीं। और इसको छोटा करना है तो और भी छोटा आप कर सकते हैं। और रूट 12 जो आप लोगों को नहीं निकलता है, कहते हो समझाने के लिए, गुस्सा मुझे इसी बात के लिए आता है, 9th क्लास में हीरोइन फॉर्मूला इसी रूट के अंडर से निकला है, हाँ, लेकिन फिर भी निकालने नहीं आता। सेम कॉन्सेप्ट पे सवाल बनाना है, ये 3 सेम कॉन्सेप्ट, जल्दी उतारिए, इसलिए पहले कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट वही है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का एक ऐसा मान ज्ञात कीजिए उसके 2 बराबर मूल हो। भाई 2 बराबर मूल कब होता है, जब ग्रेटर देन 0 होता है, लेस देन 0 होता है, या बराबर 0 होता है, तब 2 बराबर मूल निकलता है। बीच वाला से 0 होता है तब इक्वल आंसर निकलता है, x का 2, तो बोलने में मुंह में दही जमा लेते हैं आप लोग, हाँ, नीचे वाला नहीं, d बराबर 0। अब देखिए पहला सॉल्यूशन ले रहे हैं यहाँ पे, अब इसका मतलब ये है कि हमको पहला क्वेश्चन है 2x² प्लस kx प्लस बराबर, a बराबर क्या हो गया 2, b बराबर क्या हो गया k, और c बराबर क्या हो गया, d बराबर कह रहा है 0। क्यों 0, यहाँ पे d बराबर 0 से पहले आपको लिखना पड़ेगा 2 बराबर मूल, 2 बराबर मूल कब होते हैं, जब d बराबर 0 होता है। अब d का वैल्यू क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर, ठीक है। अब b का मान कितना है, k डाल दो, k² माइनस 4, a का मान कितना है 2, और c का मान कितना है बराबर k², 4 दूनी 8 त्रिक 24, -24 बराबर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इस सवाल को, यहाँ पे a² माइनस b² पे आपको लाना पड़ेगा, यहाँ से मैं करवा रहा हूँ, k² माइनस 24 बराबर 0। बहुत सारे होशियार बच्चे इसको 2 तरीके से बनाएंगे। एक तरीका तो ये है कि भैया k² बराबर 24 कर दो, ठीक है, और स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा रूट, लेकिन रूट लगता है ना तो प्लस माइनस के साथ लगता है, ठीक है। और 24 को अगर भैया प्लस माइनस के साथ अगर हम तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 टूटेगा, जोड़ा ये बन रहा है, तो ये बाहर निकालेंगे 2 रूट, अंदर में रह गए ये दोनों 6, भैया ये आएगा 2 रूट 6, ये आएगा, प्लस माइनस है तो एक लिख लेंगे 2 रूट 6 और एक लिख लेंगे -2 रूट। एक सवाल तो ऐसे बना सकते हो आप लोग, ठीक है। दूसरा तरीका ऐसे है, k² माइनस 24 को हम लिख सकते हैं √24 का होल स्क्वायर बराबर 0, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि √24 का स्क्वायर लिखेंगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा। अब ये देखो a² माइनस b² निकल रहा है, और इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस, याद आया, तो ठीक है मैं लिख रहा हूँ k माइनस √24, सॉरी प्लस √24, और k माइनस √24 बराबर 0। जब इस तरीके का फैक्टर आता है तो इतना बराबर 0 लिखते हैं, k प्लस √24 बराबर 0, और फिर इतना बराबर 0,
याद आया? गुणनखंड विधि में ऐसे ही हम करते थे जब दोनों आता था। अब √24 को इधर भेज दो तो k बराबर -√24 और इधर हो जाएगा k बराबर प्लस √24। √24 को तोड़ेंगे तो -2√6 आएगा। कैसे? जैसे अभी मैंने तोड़ा, ठीक है। और इधर आ जाएगा प्लस 2√6, इधर प्लस में आ गया, इधर क्लियर है। इस तरह से k का मान 2 निकल गया। हाँ, इन दोनों से किसी भी से ये मेथड 2 ले, यहाँ से देख लीजिए, आसान के चक्कर में मत रहिए। सवाल समझना अच्छा है। चलिए अब ये सवाल बना के जल्दी से दिखलाइए तो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्या है? kx x-2 प्लस 6 बराबर 0। ध्यान से देखो, ये इक्वेशन है ना, इस फॉर्म पे नहीं आ रहा है। ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म पे नहीं है, ठीक है। x² वाला टर्म दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसको सबसे पहले ना गुना करना पड़ेगा। आपको ये लगाने के लिए इस फॉर्म पे लाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं ला रहा हूं, k x को x से गुना करेंगे तो kx², kx को इससे गुना करेंगे तो -2kx, और ये आ गया प्लस 6 बराबर 0। अब ध्यान से देखो, ax² प्लस bx प्लस c बराबर a के सामने k, b के सामने में 2k और c के सामने 6। अब लिख लीजिए a बराबर k, b बराबर -2k। समझ में आया? c, अरे 2k, ठीक। c बराबर कितना हो गया? 6। माइनस क्यों? समझ में आया? क्योंकि x को हटा के भी सब हो जाता है, तो ये दोनों हो जाएगा। अब लिखे क्या है? 2 बराबर हल, तो लिख लेंगे 2 बराबर हल। 2 बराबर हल कब होते हैं बाबू लोग? जब d बराबर 0 होता है। d का मान होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। क्लियर है? अब देखिए b का मान कितना है? 2k, तो -2k का होल स्क्वायर -4, a का मान k और c का मान k बराबर 0। अब ध्यान से देखिए, इसको तोड़ेंगे तो -2k इंटू -2k, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, और k से k गुना करेंगे तो k², तो मैं 4k² माइनस 6 चौका 24, k बराबर 0। यहां तक समझने में दिक्कत नहीं? अब आइए, अब ध्यान से देखो, इस दोनों में से कॉमन लो। 4k कॉमन आ सकता है। जैसे 4k कॉमन आएगा तो यहाँ पे बचेगा k, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 6 कॉमन। वही जैसे गुणनखंड में से कॉमन लेते थे। अगर कॉमन निकालना नहीं आता है तो इन दोनों में से कॉमन कैसे निकालते हैं ये अभी समझ लो। 4k² है और क्या है? 24k। इन दोनों में देख लो कॉमन कैसे निकालते हैं। 4 को तुम लिख सकते हो 2 गुने 2, k² को क्या लिख सकते हैं? k गुने k। 24 को क्या लिख सकते हैं? 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, और क्या है? गुने k। अब इस दोनों में देखो कि मैं क्या क्या चुरा सकती हूँ, यानी कि ले सकती हूँ। तो देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, निकाल लो। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, निकाल लो। इसमें भी k है, इसमें भी k है। अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम निकाल सकती हो। दोनों में जो चीज है इसी को कहते हैं कॉमन लेना, कि दोनों में जो जो चीज है उसको निकाल लो। समझ गए? अब देखो क्या क्या निकाल रहे हैं हम? 2 दूनी 4 और k, यानी कि हम 4k निकाल लिए। 4k निकाले तो इसमें से बचा क्या? देखो 4k निकल गया तो बचा क्या? k बचा। समझे? तो ये k यहाँ पे आ गया। फिर इसमें से 4k निकाल लिए, 2 दूनी 4 और k निकाल लिए, तो बचा क्या? 3 और 2, 3 दूनी 6 बचा, 6 आ गया। माइनस था तो माइनस आ गया, बस। अब क्या करेंगे? तो अब देखो ये 2 मल्टीप्लाई होकर 0 आ गया, तो 4k बराबर 0 लिख देंगे, और k माइनस 6 बराबर क्या लिख देंगे? 0। अब k बराबर 0, 4 गुना में जाएगा, सॉरी भागा में जाएगा, 0। इधर आ जाएगा k बराबर 6। एक k का मान ये निकल गया, एक k का मान ये निकल गया। कहानी खत्म। इसमें से क्वेश्चंस आपको मैं दे रहा हूँ, तो क्वेश्चंस कौन सा उतारने नहीं दिया? फर्स्ट वाला तो पहले ही मिटा दिया था। अच्छा वीडियो जाएगा तो कॉन्सेप्ट समझ में आया? वीडियो में तुरंत ही कर दूंगा रिलीज। रिलीज का रिलीज, कुछ तो आप महंगा महंगा शब्द बोलने दे, कम से कम बड़ा नहीं हो रहा तो शब्द को तो बड़ा करने दे। हाँ, ये तो मैं समझ गया हूँ कि तुम लोगों के मैच में तो नहीं फेमस हो पाऊंगा, क्योंकि तुम लोगों ने बदनामी इतना कर दिया है। हाँ? गुलशन भाई है मेरा, अच्छा घुस दे रहा है ना। राजस्थान में नहीं चल रहा है। जाऊंगा बाबू, जाऊंगा, आपने कहा है देखते हैं। एक बार तो बाबू वो किया है दर्शन,
बोलिए बेटा। मेरे को इनर फील आ रहा है कि ये नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं देंगे, इस तरीके का क्वेश्चंस देगा, इस तरीके से। हाँ, बड़ा क्वेश्चंस देगा। अब देखो ये जो है ना उस शेप में है जिस शेप में हम चाहते हैं। देखो ध्यान से देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म पे है। आप कहोगे कैसे? तो देखो एक्स स्क्वायर वाला भी टर्म है, एक्स वाला भी टर्म है, और सी वाला ये पूरा ही हो गया आपका सी। तो ए बराबर कितना हो गया? 4। बी बराबर कितना हो गया? -2 के प्लस 1, और सी कितना हो गया? के प्लस 1। क्लियर है? ये लंबा है, थोड़ा ध्यान से देखना। मैं कलर अब चेंज कर रहा हूं। अब देखिए, अब डी बराबर क्या होता है? 0। क्यों? क्योंकि दो बराबर मूल है, इस सब क्वेश्चन में दो बराबर मूल है। तो डी बराबर 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब मान पुट करो, बी का मान कितना है? ये पूरा ही बी का मान है। तो -2 के प्लस 1, ये ब्रैकेट बंद, फिर ये ब्रैकेट बंद और होल स्क्वायर। डबल ब्रैकेट क्यों लगाया मैंने? समझ आया? एक अंदर में ब्रैकेट था। -4, ए का मान कितना है? 4, और सी का मान कितना है? सी का मान के प्लस 1 बराबर 0। क्लियर है? अब देखो मैं पहले 2 पे स्क्वायर तोड़ रहा हूं, 2 पे स्क्वायर तोड़ूंगा तो 4, और इधर आ गया के प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब आइए इधर, माइनस 4 चौके 16, इधर आ गया के प्लस 1। अगर तुम लोग थोड़ा दिमाग लगाओगे ना तो यहीं से बाहर खींच लोगे, यहीं से। के प्लस 1 यहाँ भी है, के प्लस 1 यहाँ भी, 60 यहाँ है, 16 यहाँ है। तो मैं 4 और के प्लस 1 कॉमन ले रहा हूँ। 4 तो निकल चुका है यहाँ से, के प्लस 1 भी निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा है? के प्लस 1 नहीं बचेगा। ए स्क्वायर होता तो ए निकालते तो ए बचता कि नहीं यहाँ पे? तो के प्लस 1 पे क्या है? होल स्क्वायर। तो के प्लस 1 निकाल लिया, तो यहाँ पे बचेगा क्या? के प्लस 1। ठीक है, ये 4 भी निकल चुका है। अब देखो माइनस है तो यहाँ पे माइनस। ठीक है, 16 में से 4 निकाल चुके हैं, तो 4 चौके 16। लेकिन मेरे को यहाँ पे ब्रैकेट लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे माइनस है। समझ गए? 4 निकाल लिए, और यहाँ पे बच गया। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, के प्लस 1 तो निकल चुका है ना, तो सिर्फ 16 में से 4 निकला तो कितना आएगा? 4। एक ही टर्म है तो ब्रैकेट लेने की जरूरत नहीं। हो गया? अब देखो 4 के प्लस 1, और इधर ले रहा हूं के, और इस दोनों को कैलकुलेट करूंगा तो आएगा -3 बराबर 0। अब सब जानते हो ये 4 इधर जाएगा तो इधर 0 हो जाएगा, तो के प्लस 1 कर लो और के -3 कर लो। ये 4 गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में जाएगा, भागा में जाएगा तो 0 हो जाएगा। हो जाएगा? अब ये करेंगे के प्लस 1 बराबर 0 और के -3 बराबर 0। तो के बराबर क्या निकल गया? -1, और के बराबर क्या निकल गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। एक दो क्वेश्चन इस तरह का भारी भरकम लिखा देता हूँ। 4 नंबर कम से कम आना चाहिए। तेरी बातचीत होती तो तू अपने आप को टॉप नहीं करवा लेता? फिर अगला दिन तेरा भी नजर वो खुलता जेल में। लीजिए ये दो क्वेश्चन, क्वेश्चन उतारिए, क्वेश्चन क्वेश्चन उतारिए, खाली क्वेश्चन उतारिए, सॉल्यूशन। अरे उतार पे बहुत स्लो करते हो, मतलब कछुआ की तरह उतारते हो। इन लोगों ने एक तीर से दो निशान नहीं करते, या तो उतारेंगे या तो समझेंगे। ये नहीं कि थोड़ा समझ भी रहे हैं, थोड़ा उतार भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, उतार भी रहे हैं। उतारने में जाएंगे आप। हाँ तो भाई मैं इसलिए बोलता हूँ ना कि तुम लोग दिमाग से पैदल, सॉरी सॉरी सॉरी, दिमाग से गुड़कने वाला बच्चा। हाँ यही दोनों। ये क्वेश्चन नहीं 4 उतारे थे बाबू? ये 4 होमवर्क है और ये 2, जिसमें से एक मैंने ये वाला क्वेश्चन अभी बता दिया था। क्या है भाई? बगिया जिसका क्षेत्रफल क्या हो? 800 मीटर स्क्वायर हो। तो भाई ये लमसम लंबाई चौड़ाई दिया है तो आयत का ही शेप का होगा। ठीक है, क्या है? जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो, लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो। तो मैं मान लेता हूं, माना कि
लंबाई बराबर, सॉरी लंबाई मानूंगा कि पहले चौड़ाई मानूंगा, चौड़ाई, चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो, तो भाई चौड़ाई x होगा तो लंबाई कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। क्लियर है। और उसका क्षेत्रफल कितना दिया है 800, तो भाई आयताकार क्षेत्रफल है, तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल हम लेंगे, आयताकार, हाँ आयताकार, इसीलिए तुमको आरडी शर्मा से पहले ही करवा देते हैं। खेत का क्षेत्रफल बराबर कितना है 800, तो खेत का जो क्षेत्रफल होता है आयताकार वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई, बराबर कितना हो गया 800। लंबाई कितनी है 2x, चौड़ाई कितनी है x, बराबर 800। दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा 2x स्क्वायर बराबर 800। 2 को इधर भेज दूँ तो x स्क्वायर बराबर कितना आएगा 400 आ जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे मुंह भरे गिरा होगा 400 कैसे आ गया, अरे 2 माइनस, अरे 800, ये 2 नीचे जाएगा तो 400 आएगा ना। हाँ 1 मिनट, अब हो गया। अब इसमें क्या करना है, स्क्वायर हटेगा तो किस क्या लग जाएगा रूट, लेकिन एक बात ध्यान रखना जब भी स्क्वायर होता है ना तो द्विघात समीकरण में प्लस माइनस करके रूट लेना, प्लस और माइनस। अब इससे ना 2 आंसर निकलेगा, x बराबर प्लस माइनस 20, प्लस माइनस 20 का मतलब एक बार प्लस 20 और एक बार माइनस 20। अब एक बात बताओ, किसी भी खेत की लंबाई माइनस में होगी या प्लस में होगी, लंबाई हमेशा हम प्लस में नापते हैं, माइनस में नहीं नापते, तो ये वाला चीज हम कभी भी नहीं लेंगे। x का मान कितना निकल गया 20, यानी कि x का मान चौड़ाई कितना निकल गया 20 और लंबाई कितना निकल गया 40। यही आपसे पूछ रहा था लंबाई और चौड़ाई, इसको बोलते हैं वर्ड क्वेश्चन। वर्ड क्वेश्चन में ना आपको सारा कुछ सजाना पड़ेगा, वर्ड से इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए भैया, यदि है तो देखो, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग कितना है 20 वर्ष, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था 48। सिंपल है, 2 मित्रों की आयु का योग कितना है 20, तो पहला एक मित्र का मान लो, माना कि पहला मित्र का आयु, मित्र का आयु x मान लो, आयु x। देख लो बाबू 2 मित्र है, एक x मित्र है एक कुछ और मित्र है, इन दोनों का आयु का प्लस कितना हो गया 20 हो गया। अब इसे x को इधर भेजेंगे तो ये दूसरा मित्र का आयु कितना हो जाएगा 20 माइनस x, यही होगा ना। तो भाई दूसरा मित्र का आयु हो गया 20 माइनस, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब आइए ध्यान से, अब क्या कर रहा है 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, तीनों को क्लास से बाहर निकाले, दोनों तीनों को। मैं आगे पढ़ा रहा हूं तो आप लोग को लगता है कि मुझे दिख नहीं रहा है पीछे, हाँ मस्ती करते हुए, या चाहते हो कि भैया जो मतलब मारते हैं जानवरों की तरह वैसे जानवर की तरह हम लोग को फील करवाते रहे हर 5-5 मिनट में, क्योंकि मैं अपना लेवल भूल जाता हूं, आप लोगों के लिए ये था। भूल जाते हैं कि जानवर से इंसान बनने की प्रक्रिया में जानवर की तरफ लौट आते हैं, तो मुझे इंसान बनाना आता है अच्छी तरह से। जानवर सब कहीं निकारे, 4 बात हंसी मजाक में कह के आने दिए कि जानवरी वाला भूत चढ़ ही जाता है चट्टा सबको। 4 वर्ष पूर्व, चंदन खड़े हो, 4 वर्ष पूर्व इसकी आयु कितनी होगी बताओ तो, 4 वर्ष पूर्व आयु कितनी होगी। जैसे ही बोला कि भैया इंग्लिश में बताओ, वैसे ही डंडा फेंक के मारेंगे। 4 वर्ष पूर्व आयु, देखो बाबू आज आयु x साल है, तो 4 वर्ष पहले कितना होगा, तो पहला मित्र का आयु 4 वर्ष पूर्व कितना होगा x माइनस 4। बात समझ में आया कि नहीं आया। और दूसरा मित्र का आयु, दूसरा मित्र का आयु हो जाएगा 20 माइनस x माइनस 4, 20 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 16 माइनस x। क्लियर है, समझ गए। अब ध्यान से देखिए, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था 48, यानी कि इन दोनों का जो गुणनफल है x माइनस 4
और 16 माइनस एक्स वो कितना है 48। बात समझ गया? इस तरीके से कही क्वेश्चन होगा। अब इसको आपको तोड़ना पड़ेगा, पहले एक्स को इससे गुना करो फिर इससे गुना करो। तो एक्स को 16 से गुना करेंगे तो 16x, एक्स को इससे गुना करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 4 को इससे गुना करेंगे माइनस 64 और माइनस 4 को इससे गुना करेंगे तो प्लस 4x। क्लियर है? बराबर 48। अब ध्यान से देखिए भैया, 4 और 16 20x हो जाएंगे, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस 64 हो गया, 48 को भी इधर ही ले आता हूँ, माइनस 48 बराबर 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8 4 12 का 2 हासिल 1 तो 4 10 1 11 बराबर 0। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर है तो मैं माइनस को कॉमन ले रहा हूँ, जैसे मैं माइनस को कॉमन लूंगा तो ये 20x हो जाएगा माइनस 20x, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 112 हो जाएगा प्लस 112 बराबर 0। और ये माइनस को इधर फेंक रहा हूँ और फिर ये हो जाएगा माइनस 20x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 112 बराबर। एक्स स्क्वायर को हम पहले लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर, फिर लिखेंगे माइनस 20x प्लस 112 बराबर। क्लियर है? नहीं सोच पा रहे हैं तो डी A1 B बराबर माइनस 20 और C बराबर 112। ठीक है, क्वेश्चन अगर गुणनखंड कहता है तो पूरा गुणनखंड से चलते हैं। ठीक है, तो D बराबर हो गया B स्क्वायर माइनस 4AC माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुने A1 और C 112। D बराबर हो गया तुम्हारा 400 माइनस 112 चौके, 112 चौके कितना हो गया 448 हो गया, ये तो माइनस में आ गया। ठीक है, डी लेस देन 0। जैसे ही डी लेस देन 0 आएगा वैसे ही इसका हल नहीं निकलेगा। चलो मेरे को सवाल देखने दो। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई निकाले। लंबाई और चौड़ाई है तो इसका मतलब आयताकार शेप है। ठीक है, आयताकार। ठीक है, तो भाई परिमाप, परिमाप कितना दिया हुआ है 80 मीटर। ठीक है, और क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल 400। ठीक है, अब देखिए बाबू, परिमाप को हम क्या बोलते हैं, लंबाई जोड़ चौड़ाई। एक चीज और बोलते हैं 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। आयताकार का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, याद हो नहीं है 80। अब इस 2 को इधर भेज दो तो लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर क्या निकल जाएगा 80/2, यानी कि लंबाई और चौड़ाई कितनी निकल गई 40। ठीक है, संभव यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। अब आइए सेकंड, आइए सेकंड में क्या है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल बराबर 400। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, और ये हो गया आपका 400। क्लियर है, कोई दिक्कत? मैंने इसमें थोड़ा सा कुछ करना चाहता हूँ। अगर मैं लंबाई को L मान लूँ और चौड़ाई को B मान लूँ तो L जोड़ B बराबर 40 हो जाएगा। क्यों ऐसे लिखा हूँ, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए। और इधर हो जाएगा L गुने B बराबर 400। ठीक है, इसमें से एक को नहीं इधर भेज दो, L को भेजू या B को भेजू, B को भेजू तो L बराबर हो जाएगा 40 माइनस B। ये L का मान कितना आया 40 माइनस B, उठा के L में डालो। ठीक है, तो L बराबर हो गया 40 माइनस B और इधर क्या है B, इधर है कितना 400। अब ये B इससे गुना होगा और ये B इससे गुना होगा, तो इधर हो गया 40B, इधर हो गया B से B गुना करेंगे तो B स्क्वायर, इधर क्या है 400। इस दोनों को इधर भेज दो तो 400 माइनस B इधर जाएगा तो प्लस B स्क्वायर और 40B इधर जाएगा तो माइनस 40B, इधर आ गया। अब इधर थोड़ा सा जा रहा हूँ, B स्क्वायर माइनस 40B अब प्लस 400 बराबर, मिला कुछ मिला 20 मिला, B स्क्वायर 20B माइनस 20B प्लस 400। और जिसको नहीं आया D मेथड से कर लेना। भाई इन दोनों को गुना किए तो 400 आया, 400 का फैक्टर 20 गुने 20, बीच को मिडिल कर दिया, स्प्लिट कर दिया। B कॉमन आएगा तो B माइनस 20 बचा, यहाँ भी मैं माइनस 20 ले रहा हूँ तो यहाँ भी बचेगा B माइनस 20। क्यों, माइनस कॉमन लिए तो ये भी प्लस माइनस हो गया, इधर हो गया B माइनस 20 और इधर भी हो गया B माइनस 20 बराबर 0। दोनों केस में आंसर सेम ही आएगा, तो B माइनस 20 बराबर 0
और b माइनस 20 बराबर 0। इधर b बराबर 20 आएगा और इधर b बराबर 20। b किसको माने हैं हम? चौड़ाई को। तो चौड़ाई हमारा कितना निकल गया? 20। और लंबाई भी कितना निकल गया हमारा? ठीक है। अब ये देखो, इन दोनों का लंबाई चौड़ाई डाल के मान निकालोगे तो 2 प्लस लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो 2 लंबाई हो गया 20 और चौड़ाई भी हो गया 20। ये हो गया 2 गुने 20 20 40। तो ये परिमाप कितना निकल गया? 80। और क्षेत्रफल होता है 20 गुने 20, तो इन दोनों को गुना करोगे तो कितना निकल गया? 400। हाँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो